डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने जिस प्लांट को शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरा पुदीना, जिसको शेयर करते हुए आपके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पुदीना नहीं ग्रो कर पाती हूँ, जो भी मेरी कमी हो, तो जिसकी वजह से मेरा पुदीना अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता और जल्दी से सूख जाता था। बट एक बार और हुआ था मेरे पास पुदीना, तब भी बहुत घना हो गया था और फिर बाद में वो धीरे धीरे करके एकदम से सूख गया। तो आज मैं इसी के टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से हम पुदीने की केयर गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का ही ये पौधा होता है और गर्मी जितनी तेज़ धूप होती है वो उतनी मतलब फुल डे की सनलाइट का ही ये पौधा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही पानी डाला इसमें, देखिए एक्स्ट्रा पानी सारा बाहर निकल गया और मिट्टी को जितना एब्जॉर्ब करना था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसकी फर्टिलाइज़र की भी आपसे बात करते हैं। देखिए ये सारा पानी बह के आ गया बाहर। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए पुदीने के पौधे की। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका पौधा सही सलामत रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी धूप की बात कर लेते हैं। ऐसे तो ये फुल डे सनलाइट का ही पौधा है, लेकिन जब बहुत तेज़ धूप पड़ने लगती है, 45 डिग्री से ऊपर जाने लगता है टेम्परेचर, तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। यानी कि मई और जून की गर्मियों में इसको तेज़ धूप से बचाना होता है। मैं तो अभी भी इसको बहुत तेज़ जब जिस दिन धूप पड़ती है तो फिर मैं इसको 2-3 घंटे की सनलाइट के बाद इसको शेडी एरिया में रख देती हूँ। वैसे भी मेरे टेरेस पे पूरे दिन किसी भी पोर्शन में धूप नहीं पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर पोर्शन में धूप आती है। तो मैं इसको ऐसी ही जगह पे रखती हूँ जहाँ पे इसको 2-3 घंटे की 3 से 4 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी जो होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स पुदीने की जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पे नोड एरिया होता है वहाँ वहाँ से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है और हमारा पौधा घना होता चला जाता है। तो इसलिए मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। ये सॉइल मॉइस्ट तो रहनी चाहिए, लेकिन पानी इसके अंदर रुका हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं। देखिए जैसे कि मेरी सॉइल मॉइस्ट तो है, लेकिन ये एकदम से इसके अंदर पानी रुका हुआ नहीं है। इसकी सॉइल में और भी ज़्यादा पानी नहीं टिकता है, इसलिए ये बहुत जल्दी से इसकी सॉइल सूख जाती है, जिसकी वजह से मुझे इसको जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। अच्छा, रही गुड़ाई की बात, तो इसमें गुड़ाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत करीब करीब इसकी जड़ें होती हैं, तो इसलिए गुड़ाई नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से इसको वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। तो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि इसकी ग्रोथ को और किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स पिंचिंग बहुत पसंद है पुदीने को, तो इसलिए ऊपर से इस तरह से पिंचिंग करते रहा करें। अच्छा, अगर फ्रेंड्स इसके गमले के पास आप दूसरा पॉट रख देते हैं और उसमें भी अगर इसकी जड़ें टच करेंगी, तो फ्रेंड्स ये फिर क्या होगा, वहाँ पे भी ये अपनी जगह बना लेगा और वहाँ पे भी इसकी जड़ें हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी और फिर ये उस पॉट में भी पुदीना ग्रो होने लगेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी कटिंग है, मोटी मोटी सी डंठल लेती हूँ मैं, उसको पानी में रखा हुआ है डिप करके, तो जब उसको लगाना होगा तो फिर मैं उसको भी लगा लूँगी। लेकिन पानी में उसको रखना शर्त है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फ़ौरन नहीं ग्रो कर सकते हैं पुदीना, तो आप उसको पानी में करके रख दें। तो हम पहले इसकी पिंचिंग कर लेते हैं। ग्लव्स की वजह से मैं पिंचिंग नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये है ना, इस तरह से करके हम इसके जितने भी ये ऊपर से हम जितनी पिंचिंग करेंगे, इससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ही हमारा पुदीना घना होता जाएगा। उस पर से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं इधर उधर से। ये देखिए इस तरह से करके हम
इस तरह से हम आज मुझे पुदीने की चटनी बनानी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी की अपने घर की पुदीने की हम पिंचिंग कर लें। अच्छा, धूप में से अगर हम हटा के रखेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप जो होती है उससे पत्तियाँ भी जलती हैं और इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत तेज़ धूप से बचाना है। यानी कि मई जून की, ये देखिए यहाँ पे है ना, इसकी पत्ती सूखने लगी है, तो इसी वजह से ये एक पत्ती आपको सूखी हुई दिख रही होगी। इसी वजह से हमें इसे बहुत तेज़ धूप से बचाना होता है। और मैं आजकल भी इसको जब बहुत तेज़ धूप जिस दिन निकलती है उस दिन मैं थोड़ा इसको शेड में कर देती हूँ 3 घंटे की धूप के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी खासी इसकी पिंचिंग कर ली है और देखिए मैंने इतना सारा पुदीना हार्वेस्ट कर लिया है जो कि मेरी एक दिन की चटनी के लिए सफिशिएंट होगा। ये देखिए, अब पिंचिंग करने से भी देखिए इसका घनापन कम नहीं लग रहा है, अभी भी देखिए कितना ज़्यादा घना है। तो इस तरह से हम पिंचिंग जब कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इससे फिर ऊपर से और मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा और भी घना होता चला जाता है। अब इसके अंदर हम कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की बात। तो अब गर्मी का मौसम आ गया है फ्रेंड्स, तो हमें इसमें टाइम टू टाइम ठंडी फर्टिलाइज़र भी देनी होगी। और फर्टिलाइज़र हम पुदीने के पौधे को सिर्फ लिक्विड ही दे सकते हैं। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें हम कौन सी फर्टिलाइज़र डालेंगे।